ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम यद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से शुक्राचार्य ने राजा ययाति से देवयानी का विवाह कराने के पश्चात एक चेतावनी दी कि यदि तुमने कभी भी दासी शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में बुलाया तो तुम तत्काल जरा अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। आगे की कथा सुनिए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि महान ऋषियों, शुक्राचार्य की ऐसे वचन सुनकर के राजा ययाति भयभीत हो गया और उसने देवयानी की सखी जो परम रूपवती शर्मिष्ठा थी उसे एक ऐसे स्थान पर रखा जहां उस पर दृष्टि न पड़ सके। राजकुमारी शर्मिष्ठा दुखी मन से, शोक से संतापित, भय से व्याकुल अन्य दासियों के साथ प्रतिदिन देवयानी की सेवा करने लगी। एकदा सावनगतः रुदती जाह्नवी तटे विश्वामित्रं मुनिं सातं दद्रशे स्त्रीभिरावृतम्। एक दिन की बात है कि वो गंगा के किनारे पर बैठी अपने भाग्य पर रुदन कर रही थी कि इतने में महर्षि विश्वामित्र वहां पहुंचे। उनके चारों ओर अनेक स्त्रियां थी। उसने देखा महर्षि विश्वामित्र स्वयं व्रतधारी एवं सुगंधित पदार्थों से भूषित हैं। अनेक परम रूपवती स्त्रियां उनके चारों ओर बैठी हैं। विश्वामित्र जी गंगा जी के तट पर धूप दीप पुष्प आदि से युक्त एवं अनेक उपहारों सहित उन स्त्रियों से कुछ विधान करा रहे हैं। शर्मिष्ठा ने देखा कि विश्वामित्र जी ने एक वेदी बनाई और उस पर अष्टदल कमल की रचना की। वेदी के चारों कोनों में केले के छोटे छोटे वृक्ष लगाए। उसके चारों ओर वस्त्र लगाकर एक घरसा बना दिया है। एक चौकी पर सुंदर रेशमी वस्त्र बिछाकर के उस पर मणि जटित भगवान वासुदेव की सुंदर और आकर्षक मूर्ति विराजमान कराई है। पुरुष सूक्त पढ़कर के पंचामृत और सुगंधित पंचगव्य से स्नान कराया है। ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित यथोचित मंत्र से भद्रपीठ में कर्णिका के ऊपर श्री वासुदेव भगवान को स्थापित करके षोडशोपचार पूजन करवाया है। तत्पश्चात करबद्ध होकर के उन्होंने स्तुति की है। पाद्यम अद्वम हरम शीतलम सुमनोहरम परमानंद जनकम गृहाण परमेश्वर श्याम सुंदर पद्माक्ष पीतांबर चतुर्भुज प्रपन्नम पाहि देवेश रुक्मण्या सहिताच्युत। इस प्रकार शर्मिष्ठा ने गंगा तट पर बैठे बैठे स्त्रियों के इस व्रत को देखा। ये समस्त क्रिया देखी और महर्षि विश्वामित्र के पास जाकर के साहस करके प्रणाम किया और उन स्त्रियों से कहने लगी, हे देवियों, मैं एक अत्यंत अभागिन नारी हूं। मैं राजकुमारी हूं, परंतु भाग्य दोष से पति संग से वर्जित हूं। ये आप कैसा व्रत कर रही हैं तथा इसका अनुष्ठान कैसे होता है, कृपया मुझे भी बतलाइए। शर्मिष्ठा के ऐसे करुणापूर्ण वचनों को सुनकर के, उसकी दयनीय स्थिति को देख करके स्त्रियों ने दया करके कुछ पूजा सामग्री दी और उसे व्रत का संपूर्ण विधान बताते हुए कहा कि ये व्रत पुत्रवती और पति प्रिया होने के लिए किया जाता है। सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, शर्मिष्ठा ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और अपने पति को प्राप्त कर पुत्रवती होने का फल प्राप्त किया। यही व्रत अशोक वाटिका में त्रेता युग में जानकी जी ने किया। उसके प्रभाव से रामचंद्र जी ने राक्षसों का विनाश किया और सीता जी ने राम जी को प्राप्त किया और महाबलशाली लव और कुश 2 पुत्र उत्पन्न किए। द्रौपदी ने इस व्रत को करके पति युक्त हो चिर यौवना और पुत्रों को प्राप्त किया। ये व्रत रमा जी ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्री परशुराम जी को पुरोहित बनाकर आरंभ किया।
और 4 वर्ष व्यतीत होने पर रमा जी का रुक्मणी व्रत पूर्ण हुआ है। रमा जी ने अपने हाथ पर रक्षा सूत्र बंधन करवाया है और अनुष्ठान पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को खीर युक्त मीठा भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया है। हे ऋषियों, ये व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से आरंभ करके 4 वर्ष तक नित्य प्रत्येक वर्ष करे और द्वादशी के दिन इसका पारण करे, ब्राह्मणों को खीर युक्त भोजन करवाए और दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट करे। तत्पश्चात रमा जी ने स्वयं भी कल्की जी के साथ उस दिन केवल खीर का ही भोजन प्रसाद ग्रहण किया है, उसके अतिरिक्त उन्होंने और कुछ ग्रहण नहीं किया। और इसी व्रत के प्रभाव से उचित समय आने पर रमा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। एक का नाम मेघमाल है, दूसरे का नाम बलाहक। ये दोनों समय पाकर महादानी, धर्म अनुष्ठान करने वाले, यज्ञ तप आदि अनुष्ठान करके देवताओं को प्रसन्न करने वाले महापुरुष हुए हैं। अपने इन दोनों पुत्रों को देखकर श्री कल्की जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो भी इस अनुष्ठान को करेगा वो सब प्रकार के सुख संपत्ति और समृद्धि प्राप्त करेगा। उनके सब प्रकार के अभिष्ट सिद्ध होंगे। श्री नारायण के चरण कमलों में श्रद्धा एवं भक्ति पूर्ण होती है और उन्हें महर्षियों के समान श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है और उन्हें उचित समय आने पर पुत्र प्राप्त होते हैं। आज की कथा इतनी ही, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।